अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मौला करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया था कि क़यामत अनक़रीब आएगी और लोग खुदा को भूल बैठेंगे, यहाँ तक कि लोग मुतकब्बिर और घमंडी हो जाएंगे। अज़ीज़ साथियों, आज क़यामत की जो है बहुत सारी निशानियाँ हमारे और आपकी निगाहों के सामने हैं। जैसा कि औलाद वालिदैन की नाफरमान हो गई। हम और आप देख रहे हैं कि औलाद वालिदैन का बिल्कुल भी अदब नहीं कर रही है और अपने वालिदैन के सामने आजकल औलाद इस तरीक़े से बातें करती है जैसे कि अपने किसी यार के सामने बातें किया करते हैं। उनके सामने ऐसे बेअदबी से बातें करते हैं, ऐसे गालियां देते हैं जैसे कि अपने यार दोस्तों की पार्टी में बैठे हुए हैं और उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो एक तो क़यामत की निशानी ये भी है कि वालिदैन का अदब उठता चला जा रहा है और औलाद अपने वालिदैन का अदब और उनका एहतराम नहीं कर रही है। जब ज़माना ऐसे होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब आने वाली है। दूसरा ये कि हमारे अंदर से बड़ों का अदब और एहतराम उठता चला जा रहा है। कल तक के जवानों का और बच्चों का आलम यह था कि अपने बड़ों के सामने खड़े होने में भी झिझकते थे और शर्म महसूस करते थे, मगर आज आलम यह है कि नौजवान और बच्चे बड़ों के सामने ऐसे बातचीत करते हैं जैसे कि उन पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब एक निशानी ये भी आने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत करीब आएगी और बड़ों का अदब लोगों के दिलों से उठता चला जाएगा। एक निशानी ये भी है कि इंसान मुतकब्बिर और घमंडी हो जाएगा। आज आप देख लीजिए, लोगों के अंदर घमंड इतनी शिद्दत से पाया जा रहा है कि अगर किसी के पास कुछ जमा हो जाए, अगर किसी के पास माल दौलत इकट्ठा हो जाए या कोई गाड़ी निकाल ले या कोई किसी मैदान में तरक्की कर जाए तो वो अपने से नीचे वाले को बिल्कुल भी इज़्ज़त और उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बल्कि सामने वाले को बिल्कुल बेकार और बिल्कुल भोंडा समझ रहा है। जब ऐसे हालात बन जाएं तो समझ जाना कि क़यामत करीब है। एक ये कि क़यामत से पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़िना आम हो जाएगा। आप देख लीजिए आज ज़िना किस हद तक बढ़ चुका है। यहाँ तक कि बाज़ जगह से ख़बरें ऐसी भी आई हैं कि बेटे ने अपनी वालदा के साथ ज़िना कर लिया, माज़अल्लाह। हालांकि आप लोगों को ये यकीन नहीं होगा, मगर ये सच है कि बहुत सारी जगह ऐसी ख़बरें आई हैं कि बेटों ने अपनी माओं के साथ ज़िना कर लिया। यहाँ तक कि बहुत सारी जगह बाप ने अपनी बेटियों के साथ मुँह काला किया, ज़िना किया है। दोस्तों, तो जब यहाँ इस हद तक जब गुनाह बढ़ने लगें तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। आजकल हम और आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, अदब उठता चला जा रहा है, ज़िना की जो है लत फैलती चली जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को नेक रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आइए चंद मिनट के लिए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। भाषा में वो मिठा एक लफ्ज़ समझ में आ रहा है और मैं सिर्फ तालियां बजाता रहा उनकी बात पर। एक बार जोरदार ताली उनकी खूबसूरत भाषण के लिए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। पीछे सड़क पर जो लोग टहल रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आखिरी के जो 15, 20, 25 मिनट है, मैं चाहता हूं कि आज इस प्रोग्राम को, जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम किया गया है, एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक तानाशाह पूरे हिंदुस्तान को अपनी जकड़न में कैद कर लेना चाहता है। ऐसे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक सूबा है जहां की मुख्यमंत्री उससे आंख मिला के कहती है कि तुम्हारी कोई भी हरकत बंगाल में नहीं चलने वाली। ये जलवा और ये ताकत और ये गैरत अगर कहीं मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में है। इसलिए उत्तर प्रदेश से एक हारा हुआ सिपाही, मैं यही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश हार करके चंद दिनों पहले, वो किस वजह से हारे वो कारण गिनाने लग जाएं तो वो अलग अलग बात है। मैं बंगाल में खड़ा हूं, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं शायर हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको भाषण कम सुनाऊं और थोड़ी थोड़ी शायरी भी बीच में सुनाता रहूं। बस थोड़ी सी आप सबकी शिरकत होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपने अशकों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें।
अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। अगला मिसरा सच लगे तो आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। बहुत निशाने पर हैं आप लोग। बड़ी कोशिशें हो रही हैं आपके सूबे को सुलगाने की। कुछ टीवी चैनलों को तो बाकायदा सुपारी दे दी गई है बंगाल के नाम की। बंगाल में कहीं कुछ हो जाए, एक छोटी सी आपस में दो भाइयों के बीच में झगड़ा भी हो जाए तो टीवी चैनलों पे आग की लपटें दिखाते हुए बताया जाता है कि जल रहा है बंगाल, सुलग रहा है बंगाल। दरअसल बंगाल नहीं सुलग रहा है, वो एंकर, न्यूज एंकर साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसमें नीचे आग लगी है, वो सुलग रही है और वो टीवी चैनलों पर नजर आता है। बंगाल तो अपनी तहजीब और अपनी इंसानियत और अपनी हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों इम्तिहान था आपके सूबे का, जब एक दिन में मूर्तियों का विसर्जन भी होना था और मुहर्रम का जुलूस भी निकलना था। इम्तिहान था आपके सूबे का, लेकिन सलाम है कि 100 नंबर के इस इम्तिहान में बंगाल 1000 नंबर से बहुत पास अच्छा हुआ। है, बहुत बढ़िया। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं हो सकता, इसलिए मैं सलाम करता हूं बंगाल को कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। सत्तार साहब ये कोशिश करें। मुझे आज इस प्रोग्राम में आके और इसलिए खुशी हो रही है कि मुशायरे में लोग बुलाते हैं, शायरी सुनने के लिए बुलाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं, मनोरंजन के लिए बुलाते हैं, लेकिन सत्तार भाई ने कोशिश करी और पिछले 3-4 महीने से दादा लगातार मेरे कांटेक्ट में रहे और कोशिश करते रहे कि किस तरह से दोनों मजहबों को एकजुट करके एक प्रोग्राम में कर सकूं। मुझे लगता है कि एक बार सत्तार साहब के लिए सारे लोगों की जोरदार ताली बजनी चाहिए, उनकी कोशिश बिल्कुल कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से, नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। क्या कहने भाई। जनाब शिशिर अधिकारी साहब, सोमेंदु अधिकारी साहब, दिवेंदु अधिकारी साहब, आप यकीन करें कि मैं तो सिर्फ यह सुना करता था कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुलायम सिंह जी का परिवार है उनका कुनबा बहुत बड़ा है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई कुछ है। लेकिन आज जब मैं शिशिर अधिकारी जी के पास बैठा था और परिचय हो रहा था, तारुफ हो रहा था, तो मुझे इतनी